कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम आजकल इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम संधारित्र की अवधारणा, धारिता की अवधारणा, संधारित्र की धारिता और इन धारिता पर संबंधित प्रश्नों के कुछ न्यूमेरिकल्स भी हल कर चुके हैं। इसके अलावा पिछला जो सत्र था उसमें हमने बात की थी कि अगर हम दो संधारित्रों को या दो आवेशित चालकों को जोड़ते हैं तो उनके बीच में आवेश का स्थानांतरण होता है, और आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक उनका विभव समान नहीं हो जाता। तो वो जो उभयनिष्ठ विभव है, यानी दो संधारित्रों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव है, उसके लिए व्यंजक हमने पिछले सत्र में प्राप्त किया था। आज हम उससे आगे का अध्ययन करेंगे। या दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके बीच में उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। यदि उभयनिष्ठ विभव V है उनके बीच का, तो ये हमने देखा था कि ये आया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। जहां हम देख चुके थे कि C1 और C2 जो है ये धारिताएं हैं, यानी संधारित्रों की धारिताएं, और V1 और V2 क्या है, जोड़ने से पहले उनके विभव। इसका अध्ययन हमने पिछले सत्र में कर लिया था। तो जोड़ने के बाद जब हम संधारित्रों को जोड़ते हैं तो जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि उनको जोड़ने के बाद एक संधारित्र से या एक आवेशित चालक से दूसरे आवेशित चालक में आवेश का स्थानांतरण होने लगता है, और यह आवेश का स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते। तो इस प्रकार आवेश स्थानांतरण के बाद जिस समान विभव को प्राप्त करते हैं उस विभव को हमने कहा उभयनिष्ठ विभव, और उसके लिए ये व्यंजक यहाँ हमारे बोर्ड पर लिखा है। इसको हमने पिछले सत्र में कर दिया था। अब हम देखते हैं कि जोड़ने के बाद जो संधारित्र हैं उन पर जो आवेशों का अनुपात है वो कितना होगा और नए आवेश होंगे कितने। जोड़ने के बाद संधारित्रों पर आवेशों का अनुपात। तो देखिए हमने देखा था कि यदि उनके आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो जाते हैं, क्योंकि जोड़ने से पहले जो हम आवेश ले रहे थे जोड़ने से पहले आवेश हमने उनके लिए थे Q1 और Q2, और जोड़ने के बाद हो जाते हैं Q1 डैश और Q2 डैश। तो ये जो Q1 डैश और Q2 डैश है ये
संधारित्रों पर या उन आवेशित चालकों पर उपस्थित नए आवेशों के मान हैं। अब ये कितने होंगे, तो Q1 डैश की अगर हम वैल्यू निकालें तो Q बराबर हम जानते हैं CV होता है, यानी धारिता गुणा उस पर जो उपस्थित विभव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 और विभव कितना हो गया जोड़ने के बाद, V हो गया, जो कि उभयनिष्ठ विभव है। इसका हम मान निकालें तो Q1 का नया मान हम लिख सकते हैं क्या, C1 इंटू V का जो मान है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसी तरह से जो Q2 डैश होगा वो भी क्या हो जाएगा, C2V यानी C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हम क्या कर रहे हैं, उभयनिष्ठ विभव V का मान रख रहे हैं। तो ये आ जाएगा संधारित्रों पर नए आवेशों का मान, कि जोड़ने के बाद प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश उपस्थित हो जाता है, वो इन व्यंजकों से स्पष्ट हो रहा है। अब जोड़ने के बाद उन पे आवेश का अनुपात क्या होगा, यदि हम निकालना चाहें क्या, कि Q1 डैश अनुपात Q2 डैश क्या होगा, तो सिंपली हम देख सकते हैं पहले रिलेशन से क्या है, ये C1V अपॉन C2V। तो यहां पर हमें क्या है, V के मान रखने की भी आवश्यकता नहीं है, V से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि Q1 डैश अपॉन Q2 डैश जो है वो बराबर आ जाएगा C1 अपॉन C2 के। यानी हम कह सकते हैं कि जो संधारित्र या दो आवेशित चालक हैं उनको जब जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव तक आने के पश्चात उन पर जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। क्या कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं कि जोड़ने के पश्चात संधारित्रों या आवेशित चालकों में आवेश का पुनर्वितरण यहां पे पुनर्वितरण का मतलब है कि जोड़ने के बाद उन पर उपस्थित जो आवेश आया ये क्या होता है, उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अभी हमने ये तथ्य ज्ञात किया। हमने क्या पाया था कि Q1 डैश जोड़ने के बाद पहले संधारित्र पर आवेश का मान, दूसरे संधारित्र पर आवेश का मान, उन दोनों का जो अनुपात है वो इनकी धारिताओं के अनुपात में है। तो हमने इससे ज्ञात किया कि जब संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो जोड़ने के बाद जो उन पर उभयनिष्ठ विभव तक आने के पश्चात जो नए आवेश के मान हो जाते हैं वो उनकी धारिताओं के अनुपात में ही बंटे होते हैं। अब हम देखते हैं कि आवेश ट्रांसफर कितना हुआ, यानी उभयनिष्ठ विभव तक आने में जो आवेश का स्थानांतरण हुआ उस स्थानांतरित आवेश का मान कितना है। तो इसको भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, स्थानांतरित आवेश का मान। ये ध्यान रहे कि ये सारा हम किसके लिए कर रहे हैं, दो आवेशित चालकों को जोड़ने की प्रक्रिया में या दो संधारित्रों को जोड़ने की प्रक्रिया में। स्थानांतरित आवेश का मान, तो देखिए इसे हम कैसे गणना कर सकते हैं। स्थानांतरित आवेश
क्या होगा कि जैसे एक कोई पहला चालक ये ए था, दूसरा चालक बी था, इस पर आवेश पहले Q1 था, इस पर Q2 था। जब हमने इनको जोड़ दिया तो जोड़ने के पश्चात इस पर आवेश Q1 डैश हो गया और इस पर हो गया Q2 डैश। तो क्या होगा, अगर आवेश का स्थानांतरण ए से बी की ओर हो रहा है, हम मान लें कि संधारित्र ए से बी की ओर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, तो कुछ आवेश क्या होगा, ए में से निकलकर बी में चला जाएगा। तो जितना आवेश ए से निकलकर बी में जाएगा, ए के आवेश में उतनी कमी आएगी और बी के आवेश में उतनी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि जोड़ने से पहले का आवेश बराबर होगा जोड़ने के बाद के आवेश के। इसलिए यदि हमें स्थानांतरित आवेश का मान निकालना है तो हम किसी भी संधारित्र से या किसी भी संधारित्र पर आवेश में आने वाले अंतर का मान निकाल सकते हैं। तो हम ए के लिए ही ले लेते हैं कि संधारित्र ए पे जो पहले आवेश रहा होगा वो कितना रहा होगा। संधारित्र ए पर या चालक ए पर जोड़ने से पूर्व आवेश, ये था Q1, जिसको आप क्या कह रहे थे, C1V। और जोड़ने के बाद की अगर हम बात करें, संधारित्र ए पर जोड़ने के बाद आवेश, ये Q1 डैश हो गया था, ये कितना हो गया, C1। यहां पे जोड़ने से पहले जो आवेश होगा Q1 बराबर C1 इंटू वी होगा, यानी धारिता गुणा उसका जो विभव था, V भी नहीं बल्कि V1। जोड़ने से पूर्व की हम बात करें तो पहले संधारित्र पर धारिता C1 है और विभव क्या है, V1 है, इसलिए Q1 का मान क्या होगा, C1 इंटू V1 होगा। इसी प्रकार से जोड़ने के बाद C1 इंटू वी हो जाएगा, जहां पे V क्या है, उभयनिष्ठ विभव है। और V का यदि हम मान रख दें तो ये क्या हो जाएगा, C1 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो इस प्रकार अगर हमें इसका अंतर निकालना है यानी स्थानांतरित आवेश, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें से पहले आवेश में से दूसरे को घटा देंगे तो हमारा स्थानांतरित आवेश का मान निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं स्थानांतरित आवेश, सपोज दैट वो डेल्टा Q है, तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 का मान रखा हमने C1V1 माइनस Q1 डैश का मान क्या आया था, C1 इंटू C1V1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम हल कर लें, C1 प्लस C2 एलसीएम लेकर, तो यहां इसका मल्टीप्लिकेशन होगा C1 स्क्वायर V1 प्लस C1 C2 V1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे C1 स्क्वायर V1 और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा C1 C2 V2। यहां पे देखिए C1 स्क्वायर V1 से C1 स्क्वायर V1 कैंसिल हो जाएगा और C1 C2 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। ये हमारा डेल्टा Q यानी स्थानांतरित आवेश का मान आ जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस प्रकार से आवेश का स्थानांतरण होता है और स्थानांतरित आवेश कितना होता है। अब हम बात करें अगर कि आवेशों के पुनर्वितरण के बाद इसमें ऊर्जा का ह्रास कितना होता है। आवेशों के पुनर्वितरण में
ऊर्जा का ह्रास। तो देखिए ऊर्जा का जो ह्रास होगा, यदि हम मान लें कि जोड़ने से पहले की कुल ऊर्जा U इनिशियल है, तो ये कितनी होगी? एक संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है? हाफ CV²। तो पहले संधारित्र के लिए कितनी हो जाएगी? हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। दूसरे की, दोनों की हमने ऊर्जा निकाल ली। अब जोड़ने के बाद की बात करें, मान लिया उसको हम UF यानी U फाइनल से दिखाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगी? वो हाफ C1V², क्योंकि उसके बाद उनका जो विभव होता है वो वनिष्ठ विभव हो जाता है, और प्लस हाफ C2V²। इसमें हम हाफ C1V, ये जो V² है इसको कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, हाफ C1 प्लस C2V²। इसमें V² का मान रख दें तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे यहां पे लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास फाइनल एनर्जी इतनी आ गई और इनिशियल एनर्जी इतनी आ गई। अब जब संधारित्र को आवेशित का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा कम होती है, क्योंकि आवेश के स्थानांतरण में जो कार्य किया जाता है उतनी ऊर्जा क्या होती है? खर्च हो जाती है। तो ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। यानी हम अगर ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ ये निकालेंगे तो इनिशियल में से फाइनल एनर्जी को घटा देंगे। तो इसलिए ऊर्जा ह्रास जो होगा जिसको हम डेल्टा U से प्रदर्शित करेंगे वो हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब हम इनके मान रख दें। U इनिशियल का मान हमारे पास क्या है? हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस फाइनल का मान हमने क्या निकाला था? हाफ C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 इसका होल स्क्वायर। ये मान हमने कैसे रखा इसको हम यहां से समझ सकते हैं कि इसमें देखिए हमारा हाफ C1 प्लस C2 जो है हमारा, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, C1 प्लस C2 से स्क्वायर कट जाएगा तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, और यही मान हमने वहां पे प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस तरह से इसको लिख दिया। अब हमने इसको क्या करना है? केवल मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। हाफ हमारे पास प्रत्येक टर्म में कॉमन है, तो इसमें हम अगर एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा? 2C1 प्लस C2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, और हम इसको लिख सकते हैं यहां पर देखिए C1 प्लस C2 इंटू यहां से क्या आएगा? जो पहले दो पद है इनमें से हमको मिलेगा C1V1² प्लस C2V2² माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। इसको हम खोल लें तो देखिए यहां पहले C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? C1² प्लस C1 C2 V2²। फिर C2 से करेंगे तो C1 C2 V1² प्लस C1 C2 नहीं, C2 से किया तो C2² और V2²।
माइनस इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस प्लस का फिर माइनस आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2 का ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए यहां पे C1 V1 स्क्वायर प्लस में भी है और माइनस में भी है, C2 V2 स्क्वायर ये भी प्लस में भी है और माइनस में भी है। इन पदों में जो ऊपर जितने भी तीन पद हैं इनमें C1 C2 सब में कॉमन है, C1 C2 कॉमन हमने ले लिया। तो पहले मैं यहां से देखिए इस वाले पद को देखिए, जो दूसरा पद है यहाँ पे V1 स्क्वायर है, इसको लिख देता हूं। फिर हमारे पास जो पहला पद है उसमें से V2 स्क्वायर लिख देता हूं कॉमन लेने के पश्चात, और अंतिम पद में से क्या बचेगा 2V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2 यहां पर हमारा है। अब ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्या है, ये हमारा है C1 C2। यहां पर हम इसको देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, ऊपर जो है C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं अपॉन 2C1 प्लस C2। तो ये हमारा फाइनल आ जाता है डेल्टा U के लिए व्यंजक, जो क्या है डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हमने देखा कि संधारित्रों को जोड़ने पर उनमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है या ऊर्जा का ह्रास होता है वो कितना होता है। संधारित्रों पर जोड़ने के पश्चात आवेश का पुनर्वितरण उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है, नए आवेशों का मान क्या होता है और ऊर्जा ह्रास कितना होता है। इनका आप अभ्यास करेंगे, इनका रिवीजन करेंगे। इससे आगे की जो टॉपिक है उनको हम अगले सत्र में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।